नमस्कार। क्या आपको पता है कि आसमान से कभी ऐसे बमों की बरसात होती है जो पूरा का पूरा शहर एक बार में तबाह कर देता है। इजराइल ने इस बार यही कर दिखाया है। इजराइल ने लेबनान में क्लस्टर बमों की बरसात कर दी। मतलब ये क्लस्टर बम इतना खतरनाक होता है कि पलक झपकते समझिए पूरा का पूरा शहर एक फुटबॉल स्टेडियम जैसी जगह खत्म हो जाती है। क्लस्टर बम क्या है, कितना खतरनाक है और आखिर क्यों 120 से ज़्यादा देशों ने क्लस्टर बम पर बैन कर दिया था और आखिर क्यों इजराइल ने अपने जखीरे से क्लस्टर बम को निकाला, यही मैं आपको समझाता हूँ। तो इसके लिए देखिए, ये मैम वात्सल ने बनाया है, मेरे कलीग हैं वात्सल जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा सा इन्होंने ये तैयार किया है। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं इजराइल का एरिया करीब में लेबनान। इजराइल ने पहले क्या किया, पूरे गाज़ा को बर्बाद किया। गाज़ा पे इतने बम गिराए हैं, इतने बम गिराए हैं कि गाज़ा तहस नहस हो चुका है। समझिए वहाँ कुछ नहीं है, बस मलबा ही मलबा बचा है और सिर्फ कुछ ज़िंदा लोग बचे हैं। गाज़ा को शांत करने के बाद इजराइल ने नज़र डालाई लेबनान पर। लेबनान से इजराइल की पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने लगातार इजराइल पर हमला किया। जब ईरान ने अटैक किया था तब हिजबुल्लाह ने उसका साथ दिया था। तो इस तरह से जो इजराइल और लेबनान के ऊपर उसने पूरा आंख गड़ा दी है, क्योंकि गाज़ा उसको शांत कर दिया, हमास को। इजराइल ने क्या किया, बताई जा रही है, गार्जियन की दो रिपोर्ट है, उसमें बताया जा रहा है कि लेबनान में इजराइल ने 2 क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। एक है, उसका नाम है एतान, और दूसरा एतान गाइडेड मिसाइल। साइज अलग अलग है, 155 mm और 222 mm के आसपास। क्या होता है ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेबनान में 2 जगहों पर इसके सेल मिले हैं, क्लस्टर सेल, जिसके आधार पर ये बताया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने इन क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। अब आप समझिए क्लस्टर बम होता क्या है और क्यों इसको दुनिया ने बैन कर दिया। ऐसे कई देशों के पास है, भारत के पास भी कहा जाता है, अमेरिका के पास है, अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया है। रूस के पास बहुत बड़ा जखीरा है। अमेरिका ने यूक्रेन को भी कहा था क्लस्टर बम देने के लिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो समझिए ये पूरा, ये जैसे आप समझिए पहले क्लस्टर बम क्या होता है। ये पूरा क्लस्टर बम का एक साइज़ है। मतलब इस क्लस्टर बम के अंदर छोटे छोटे करीबन 80 से 100 छोटे छोटे बॉम्बलेट्स होते हैं। जो छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं, ये पिलर के शेप में, आप समझिए इसमें 5 से 6 करीबन 8 से 10 के एरिया में ये शेप बना होता है और इसके अंदर बम फिट किए जाते हैं। इसे ड्रोन से भी गिराया जा सकता है, फाइटर प्लेन से भी गिराया जा सकता है। कई बार होवित्जर जो तोप है उससे भी दागा जा सकता है। जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है उसमें भी दागा, अगर एंटी एयरक्राफ्ट गन की क्षमता 155 mm की है, उससे भी इस क्लस्टर बम को दाग सकते हैं, हालांकि उससे ऊंचाई वेरी करती है। लेबनान में इसने फाइटर प्लेन से कहा जा रहा है दागा है। अब देखिए, जब इसको आप यहाँ से प्लेन से आप गिराते हैं तो ये जब आगे बढ़ता है तो इसमें ये आगे का पोर्शन जो है फ्यूज़ कहलाता है, और ये पीछे इनका जो है एक इसमें केमिकल्स भरे होते हैं इस पोर्शन में, और ये पूरा एरिया जो है इसके अंदर ये छोटे छोटे ये बॉम्बलेट्स होते हैं, जो क्लस्टर बम का बड़ा बड़ा हिस्सा होता है। समझिए इसके अंदर आप 88 से लेके 150 तक क्लस्टर बम होते हैं, और ये पूरा आप इसको आप मानिए फ्यूज़ एरिया। फ्यूज़ एरिया में 3 पार्ट होते हैं, या 3 बटन आप कह सकते हैं। एक में लिखा होता है टाइम, एक में लिखा होता है प्रॉक्सिमिटी, और एक में लिखा होता है डिस्टेंस के हिसाब से। अब जब ये बम वहाँ से गिराया जाता है, अगर आपने प्लेन से ये बम गिराया तो इसमें आप 3 चीज़ें सेट कर सकते हैं। अगर आप टाइम सेट करेंगे तो ये क्लस्टर बम गिरने से पहले, यानी उसमें टाइम फिक्स रहेगा कि 6 से 7 मिनट के बाद ये खुद ही खुद फट जाएगा। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कि ज़मीन से इतने डिस्टेंस पे ये खुद ब खुद फट जाएगा, इसका सेंसर। जब ये यहाँ से फ्यूज़ बम ये अलग होता है तो इसके अंदर से छोटे छोटे बम जो होते हैं, इस पर इतना प्रेशर आता है हवा का, ये बम सब बिखर जाते हैं। और वो बिखरने के बाद इन सारे बम के ऊपर जो है एक छोटा सा ऐसे रिबन बना होता है, इस तरह से एक रिबन बना होता है सारे बम्स के ऊपर। अब जैसे हवा में ये पहुँचते हैं, ये रिबन घूमने लगते हैं। ये रिबन तेज़ी से घूमता है और इसके अंदर आप समझ जैसे हैंड ग्रेनेड में स्प्रिंग लगी होती है, उस तरह से ये अलग होता है। इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और ये फटता है। अब फटने के बाद क्या होता है, मान लीजिए इतना बड़ा एरिया है, फुटबॉल ग्राउंड आप समझ लीजिए इसको, ये अलग अलग जगह गिरता है और ये ऐसी तबाही मचाता है कि मैं बता नहीं सकता। मतलब आप समझिए धुएं का गुबार, केमिकल रिएक्शन, जगह जगह गड्ढे, और एकदम, और इससे निकलते हैं शार्पनेल। यही मैं एक पार्ट बता रहा था, इसका थर्ड पार्ट वही होता है जो अगर किसी चीज़ पर, जैसे ये टैंक पे को भी बर्बाद कर सकता है। अगर ये टैंक के ऊपर गिरा, गिरने के बाद जब ये फटता है तो इसके शार्पनेस 7 mm से ज़्यादा थिक होते हैं इसके बॉडी।
ये जब फटता है तो शार्पनेल शरीर में चुभते हैं, फाड़ कर निकल जाते हैं। टैंक की जो का एरिया, टैंक की जो बॉडी होती है उसको पियर्स कर जाता है, ये टैंक के अंदर घुसकर उसको तबाह कर देता है। इसलिए टैंक के लिए भी ये बहुत खतरनाक बम माना जाता है। अब समझिए जब बम किसी एरिया पर गिरता होगा तो कितनी तबाही मचती होगी। इसीलिए कहा गया कि भाई ऐसा क्यों क्यों जरूरत पड़ी है इजराइल को बम डालने की। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर इतने बड़े एरिया में मान लीजिए 100 बॉम्बलेट गिर गए और इसमें से कई होते हैं जो फटते ही नहीं है, तो ये 10-12 बॉम्बलेट भी अगर बचे रहेंगे तो वो अगर कोई बच्चे खेलने आए, बड़े खेलने आए, वो कभी भी फट सकता है, 10 साल 20 साल बाद भी फट सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सामने लैंड माइन्स के साथ हुआ था। सारे दुश्मन देश अपने आसपास लैंड माइन बिछा देते थे कि शत्रु से ना घुसेगी तो फट जाएगी, और वही लैंड माइन बचे रह गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूरोप के कई देशों में ये घटनाएं सामने आई। खासकर अब अफ्रीका देशों में ये आज भी समस्या है कि अचानक लैंड माइन पर पाँव पड़ता है और पाँव उड़ जाता है, अपाहिज हो जाते हैं लोग। यही एक वजह थी जिसके कारण दुनिया के देशों ने इसे बैन कर दिया कि जो क्लस्टर बम के बॉम्बलेट्स हैं उसकी वजह से कई जगहों पर मतलब वो लैंड फटे नहीं और उसकी वजह से नुकसान झेलना पड़ा। यूक्रेन में कई जगह क्लस्टर बम फोड़े गए। 2006 के वॉर में कहा जाता है कि 40 लाख क्लस्टर बम का इस्तेमाल इजराइल ने किया था लेबनान के ऊपर, और वो बम आज भी बचे हैं, जिसके कारण आज भी लोगों को वो झेलना पड़ता है। बम फटते हैं, किसी का पाँव उड़ जाता है, किसी के हाथ उड़ जाते हैं, किसी की बॉडी फट जाती है। इसी क्लस्टर बम को रोकने के लिए पूरी दुनिया के देश एक मिल गए थे। उन्होंने कहा कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिए, अमेरिका ने भी यूक्रेन को कहा कि हम तुम्हें क्लस्टर बम देंगे उनके सपोर्ट के लिए। जब जैसे रूस को ये बात पता चली, रूस ने सीधा कहा, यूक्रेन को धमकी दी कि अगर क्लस्टर बम तुमने फोड़ा तो हमारे पास तो इतने सारे क्लस्टर बम हैं, हम पूरा यूक्रेन को जलाकर राख कर देंगे। अब समझिए, इसी वजह से ये क्लस्टर बम में ऐसे कुछ परमाणु बम जैसा नहीं होता, लेकिन इसकी विभीषिका, इसके भयानक इतना फटने का तरीका इतना ख़राब है, इसके शार्पनेल इतने ख़राब हैं कि वो बॉडी में चुभते हैं और सालों साल तक लोगों को परेशान करते हैं। और जिस एरिया में गिरता है वो तो समझिए आप तबाह हो गया। और ऐसा नहीं है कि कोई 1-2 क्लस्टर बम गिरते हैं, इजराइल जैसे देशों के पास भरमार है, तो जब गिराएंगे तो एक पूरे शहर को करीबन 10 किलोमीटर के रेडियस में वो पूरे बम ही बम गिराते हैं, और ये क्लस्टर बम की बौछार हो जाती है जिससे ये तबाही आती है। तो समझिए क्लस्टर बम, मैं यही समझाना चाह रहा था आपको कि क्लस्टर बम दुनिया में कितनी खतरनाक चीज़ है। और इजराइल ने गिराने से पहले ये नहीं सोचा कि जब लेबनान को उसने पिछली बार तबाह किया था, इस बार वो तबाही होगी। और इजराइल ने खुद दावा किया कि जब ईरान ने जून में अटैक किया था तो उसमें से 1-2 ऐसे उनके मिसाइल थे जिसके अंदर क्लस्टर बम जैसे बम या बॉम्बलेट्स घुसाए हुए थे, जिससे इजराइल के कई शहरों में हानि हुई। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन इसका इतना तो तय है कि ये बम आज के समय में भी बहुत खतरनाक है, और इसका इस्तेमाल तो बंकर उड़ाने में भी किया जाता। अफगानिस्तान में बंकर बस्टर की जगह इसको भी गिराया गया था। इसलिए इससे बम से पूरी दुनिया डरती है। कोई भी विकसित देश, अच्छा देश, वो ये नहीं चाहता कि इन बम का इस्तेमाल हो, खासकर लोगों के खिलाफ। क्योंकि जब वो बम गिरता है, जनरली रूस जब यूक्रेन पर अटैक करता है तो रिहायशी बिल्डिंग पर हमला करता है, लोग खाली करा दिए जाते हैं सायरन की वजह से। लेकिन यहाँ क्लस्टर बम का इस्तेमाल वैसी जगहों पे होता है जहाँ फुटबॉल मैदान में भी हो सकता है, कॉलोनी में भी हो सकता है, बच्चे भी शिकार हो सकते हैं, बड़े भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस बम को बैन किया गया है, और मुझे लगता है कि इस बम का इस्तेमाल इजराइल को नहीं करना चाहिए। तो समझिए कि क्लस्टर बम क्या है, एक छोटा सा ट्यूटोरियल समझिए। और अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई और सवाल चाहिए, कौन दुनिया के सबसे घातक बम है, किंजल मिसाइल क्या है, और इन बमों का इस्तेमाल क्यों होता है, क्यों ज़रूरत पड़ी, अगर इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल आपसे हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, और हमेशा कड़क के साथ जुड़े रहिए।